सहयोगी दलों के बाद विपक्ष को भरोसे में लेने की कोशिश, आज बीजेपी नेताओं को पीएम का न्योता। बीजेपी के दिग्गजों को पीएम ने बुलाया डिनर पर, एफडीआई पर समर्थन को लेकर मनाने की रहेगी कोशिश। सहयोगी दलों को पीएम ने दी डिनर पार्टी, शीतकालीन सत्र में सरकार का हाथ मजबूत करने की अपील। डिनर पर संसद में विपक्षी हमलों से निपटने पर बनी रणनीति, संसद को सुचारू रूप से चलाने पर भी विचार। डिनर में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता थे मौजूद, सहयोगी दलों के नेता भी रहे शामिल। शीतकालीन सत्र में एफडीआई बन सकती है सरकार की मुसीबत, सरकार बहस के लिए तैयार लेकिन रूल 184 के तहत नहीं। एफडीआई पर सरकार के सहयोगियों के भी तेवर कड़े, डीएमके ने अब तक नहीं खोले हैं पत्ते। वाम दलों ने एफडीआई पर मत विभाजन के नियमों के तहत चर्चा कराने का दिया है नोटिस। टीएमसी के समर्थन वापसी के बाद बहुमत बनाए रखने की कोशिश में पीएम मुलायम माया को अलग अलग दे चुके हैं भोज। 22 नवंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र, करीब 1 महीने तक चलेगा सत्र। शिवसेना नेताओं के मुताबिक बाल ठाकरे की हालत में लगातार सुधार, डॉक्टर्स की टीम लगातार रख रही है निगरानी। 15 नवंबर से बेहतर हो रही है शिवसेना सुप्रीमो की सेहत, पार्टी नेता संजय राउत ने दी जानकारी। योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे मातोश्री, जाना बाला साहेब ठाकरे की सेहत का हाल। बाला साहेब की सेहत के लिए मुंबई में शिव सैनिकों ने निकाला मशाल जुलूस, मीरा भाईंदर से गए मातोश्री। बाला साहेब के ठीक होने की दुआ कर रहे हैं शिव सैनिक, कहीं पूजा पाठ तो कहीं कर रहे हैं नमाज अदा। बाला साहेब का हाल जानने लगातार पहुंच रहे हैं लोग, जूही चावला और किरण शांताराम पहुंचे मातोश्री। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले भी पहुंचे मातोश्री, बाल ठाकरे से है पुराना रिश्ता। अमिताभ बच्चन फिर से पहुंचे मातोश्री, ट्वीट पर कहा जंग अभी जारी है। अजय देवगन ने बाला साहेब के ठीक होने की दुआ की, प्रीति जिंटा ने भी ट्विटर पर लिखा गेट वेल सून। हेमा मालिनी ने कहा ठाकरे हैं महाराष्ट्र के सच्चे सपूत, जल्द ठीक होने की दुआ की। बीजेपी अध्यक्ष का बदला प्लान, दिल्ली में आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद ही जाएंगे अरुणाचल। दिग्विजय सिंह ने ली चुटकी, कहा बीजेपी इससे ज्यादा दूर नहीं फेंक सकती थी अपने अध्यक्ष को। जेडीयू की गडकरी को नसीहत, शिवानंद तिवारी ने कहा नहीं लेना चाहिए दोबारा अध्यक्ष का पद। गडकरी मसले पर फजीहत से बचने की कोशिश में बीजेपी, शाहनवाज बोले गडकरी को नहीं किया दरकिनार। बीजेपी नेता नकवी का दावा, गडकरी जांच को है तैयार, गुरुमूर्ति की रिपोर्ट से संतुष्ट है पार्टी। – 2014 लोकसभा चुनाव के जंग के लिए एसपी ने कसी कमर, 55 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से लड़ेंगे चुनाव, कन्नौज से लड़ेंगी डिंपल यादव। इलाहाबाद से कुंवर रेवती रमन का नाम, लखनऊ से अशोक वाजपेयी लड़ेंगे चुनाव। रायबरेली और अमेठी में नहीं उम्मीदवार उतारने का ऐलान, डिंपल को मदद के बदले सोनिया राहुल पर मेहरबानी। नेताओं के रिश्तेदार होने का 5 लोगों को मिला फायदा, राम गोपाल के बेटे को टिकट। राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने से कांग्रेसी खुश, लेकिन राहुल पर निशाना साध रहा है विपक्ष। राहुल गांधी की प्रचार सब कमेटी में मनीष तिवारी भी शामिल, कहा राहुल और सोनिया तय करेंगे कांग्रेस को कैसे चलाना है। राहुल पर कांग्रेस हाईकमान के फैसले से उत्साहित हैं सलमान खुर्शीद, चुनाव में जीत की हैट्रिक का जताया भरोसा। राहुल पर बोले वेंकैया नायडू, कहा यह कांग्रेस का निजी फैसला है लेकिन कांग्रेस से नाखुश है जनता। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने कहा राहुल में कोई करिश्मा नहीं, यूपी चुनाव में फेल हो चुका है राहुल प्रियंका का ब्रह्मास्त्र। श्री श्री रविशंकर का दिग्विजय पर निशाना, कहा कांग्रेस महासचिव के पास बेवकूफी की डिग्री। नागपुर दौरे पर आए श्री श्री ने की केजरीवाल की तारीफ, कहा अच्छे और साफ व्यक्ति हैं। बिहार में नसबंदी से मिलेगी सरकारी नौकरी, 2 बच्चे वालों को ही प्राथमिकता, केंद्र को मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव।
पंजाब सीएम आवास के बाहर कांग्रेस एमएलए का प्रदर्शन, भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकारी बैठक से बाहर रखने का विरोध। जम्मू कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के मंत्री के बयान पर जताया एतराज। सिंचाई मंत्री ने विधान परिषद अध्यक्ष के लिए बोला था बंदर के हाथ उस्तरा। खुल गया अन्ना हजारे का नया बैंक खाता, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से अकाउंट। शीला सरकार को अजय माकन की नसीहत, कहा बिजली के दाम बढ़ाने से लोग हैं नाराज, रखें लोगों की भावनाओं का ख्याल। ओडिशा में बीजेडी नेता प्यारी मोहन महापात्र का निलंबन, नवीन पटनायक ने कहा कर रहे थे पार्टी विरोधी गतिविधियां। केंद्र सरकार सिलेंडर्स पर सब्सिडी के मुद्दे पर बदलाव का नहीं कर रही है विचार, राज्य ही तय करेंगे अतिरिक्त सब्सिडी का मुद्दा। चिदम्बरम ने रिजर्व बैंक से किया अनुरोध, कहा नए बैंक्स को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू करें। सीएजी के बचाव में बीजेपी, कहा बाजार भाव के मुताबिक सीएजी ने 2012 तक के नुकसान का लगाया था अनुमान। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रकाश सिंह बादल विवाद में, नए लोकायुक्त जेएस शेखो हैं बादल के करीबी। आयरलैंड में भारतीय महिला की मौत पर डबलिन से दिल्ली तक विरोध, दिल्ली में आयरिश एम्बेसी पर धरना प्रदर्शन। सविता को इंसाफ दिलाने की मांग पर सड़कों पर उतरे लोग, बैंगलोर में हुआ कैंडल मार्च। आयरलैंड सरकार करा रही है मामले की उच्च स्तरीय जांच, सविता के खून की जांच में मिले सेप्टिसीमिया के सबूत। दिल्ली के पटेल नगर में हादसा, गेस्ट हाउस में आग लगने से 2 बच्चियां झुलसी। हादसे के वक्त किचन में थे मां बाप, ऊपर सो रही थी दोनों बच्चियां। पड़ोसियों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप, सूचना देने पर भी देरी से पहुंची पुलिस। फरीदाबाद में मर्डर की गुत्थी सुलझी, आरोपी दूधिया और उसकी पत्नी गिरफ्तार। व्यापारी की पत्नी की हत्या कर लूटे थे 26 लाख, वारदात के बाद से थे फरार। हरियाणा के यमुनानगर में कैमरे में कैद हुई चोरी, ज्वेलरी शॉप में घुसे थे चोर। 2 चोरों ने बेखौफ होकर वारदात को दिया अंजाम, फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के खयाला में जिंदा जलाकर व्यापारी की हत्या, आरोपी महिला और उसका बेटा गिरफ्तार। दुकान लगाने को लेकर होता था अक्सर झगड़ा, रंजिश में वारदात की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच। बलरामपुर के एसपी विधायक के नौकर पर रेप का इल्जाम, नाबालिग लड़की ने लगाया आरोप। नोएडा के सेक्टर 72 में दर्दनाक हादसा, डंपर की टक्कर के बाद स्कूटर सवार की गई जान। डेंगू का दिल्ली में बढ़ा कहर, 36 से 37 नए मामले रोजाना आ रहे हैं सामने, मरीजों की तादाद बढ़कर पहुंची 1620 पर। दिल्ली में डेंगू की रोकथाम की कोशिशों में नाकाम दिख रहा है नगर निगम, एमसीडी अधिकारियों ने कहा ठंड बढ़ते ही कम हो जाएंगे मामले। गुड़गांव के टोल प्लाजा में कोर्ट की अवमानना का मामला, अदालत में पेश हुए हुड्डा प्रशासक और पुलिस कमिश्नर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में के जंगलों में दिख रहे हैं सैकड़ों अजगर, हर साल ठंड के मौसम में दिखता है नजारा। स्टॉक गुरु घोटाले मामले में जांच तेज, मुख्य आरोपी उल्लास प्रभाकर को मुंबई लेकर गई दिल्ली पुलिस, रत्नागिरी में भी होगी पड़ताल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र ने की खुदकुशी, हिंदू कॉलेज के हॉस्टल में सुबह छत से लटकी मिली लाश, सुसाइड नोट में मिली कविताएं। सुसाइड नोट में खुदकुशी की वजह साफ नहीं, हिंदू कॉलेज में एमए प्रीवियस की पढ़ाई कर रहा था शशि शेखर। दिल्ली में लावारिस हाल में मिली 4 साल के बच्चे की लाश, शरीर पर है चोट के निशान, पुलिस को एक्सीडेंट या अपहरण का शक। गाजियाबाद की हॉरर किलिंग की कोशिश में 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पीड़ित कारोबारी की हालत बिगड़ी। आज नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत, 4 दिन तक चलेगा महापर्व। छठ पूजा के चलते रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़, खास इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे रेल मंत्री। छठ के लिए यमुना की सफाई जोरों पर, महापर्व के लिए सजाए जा रहे हैं यमुना के घाट। पटना में महापर्व छठ की तैयारी जोर शोर से, पूजा के सामानों से पूरी तरह सजे बाजार।
पटना से गंगा की लगातार बढ़ रही है दूरी, हो सकती है श्रद्धालुओं को छठ पूजा में दिक्कत। दिल्ली के व्यापार मेले में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद, इस बार 15 लाख दर्शकों के आने की संभावना। ट्रेड फेयर के तीसरे दिन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का डेमो, आपदा से निपटने का बताया तरीका। दिल्ली व्यापार मेले में अनोखा फॉर्मूला 1 कार, छात्रों की बनाई कार देखने जुटी भीड़। कव्वाली सिंगर्स ने बांधा समा, लॉन्च पार्टी में परफॉर्मेंस देने पहुंचे निजामी ब्रदर्स। रैपर हनी सिंह पहुंचे डांस एकेडमी के इनॉग्रेशन पर, बढ़ाया यंग डांसर्स का हौसला। नेपाल के पूर्व पीएम प्रचंड को युवक ने जड़ा थप्पड़, भोज के दौरान लोगों से मिल रहे थे प्रचंड। थप्पड़ मारने वाले युवक पदम की प्रचंड समर्थकों ने की पिटाई। पश्चिम नेपाल का रहने वाला है 25 साल का पदम कुमार। चीन में खास मानव रहित विमान का प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय एविएशन एरोस्पेस प्रदर्शनी में दिखा यूएवी। यूएवी में 100 HPH का खास इंजन है लगा, अपने टारगेट पर 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रख सकता है नजर। हर वक्त हमले के लिए तैयार रहता है यूएवी, 100 किलोग्राम तक ले जा सकता है हथियार। गजा में इजराइल का हमला जारी, ताजा हमले में मारे गए 4 फलस्तीनी। फलस्तीनी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए इजराइल की तरफ से हवाई हमले, अब तक 28 लोगों की मौत। मैक्सिको की खाड़ी में तेल के प्लेटफॉर्म पर लगी आग, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। प्लेटफॉर्म की मरम्मत के लिए गलत औजार के इस्तेमाल से लगी आग, आग लगने से समंदर में फैला तेल। मशहूर फुटबॉलर पेले हुए भावुक, सर्जरी के बाद अस्पताल के बाहर आने पर छलके आंसू।